हाल ही में हुई प्लेन क्रैश की घटना से सारा देश शोक में है और ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 2025 में हम अहमदाबाद प्लेन क्रैश की स्थिति को भी पूरे देश ने देखा, जिसके साथ देश ही नहीं पूरा विश्व भी शोक में था। अभी हाल फिलहाल अजीत पवार जी की मृत्यु का संबंध भी प्लेन क्रैश से हुआ है। तो प्लेन क्रैश की घटनाएं या अकस्मात होने वाली ये घटनाएं आखिर कैसे हम सब पे असर डालती हैं, इन सभी का विशेष संबंध ज्योतिष एवं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति से माना जाता है। अगर हम बात करते हैं मेदिनी ज्योतिष की, तो इसके अनुसार हम जान सकते हैं कि आखिर अकस्मात होने वाली प्राकृतिक आपदाएं हों या फिर कोई बड़ी मानवकृत घटनाएं हों या फिर कोई दुर्घटनाएं, आखिर वो कैसे हमारे जीवन पे इतना गंभीर असर डालती हैं कि केवल व्यक्ति नहीं, उसके साथ राष्ट्र, देश और विश्व भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। यदि हम अभी 28 जनवरी को हुई प्लेन क्रैश की घटना को देखें तो अजीत पवार की मृत्यु इसी में हुई है। बारामती में होने वाले क्रैश का संबंध भी ग्रहों की चाल से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर हम उस दिन की ग्रह स्थिति को देखें तो हम देख पाएंगे कि इस दौरान शनि का प्रभाव काफ़ी हद तक चंद्रमा को ग्रसित किए हुए था। और जब भी हम प्लेन क्रैश की बात करते हैं तो वायु तत्व और अग्नि तत्व से जुड़ी राशियों का संबंध अवश्य आता है, क्योंकि प्लेन का संबंध वायु तत्व में होने वाले घटनाक्रम से संबंधित है और अग्नि तत्व जो उसकी तकनीकी खराबी के पश्चात आने वाली दुर्घटना होती है उससे संबंधित है। अगर हम प्लेन क्रैश की दुर्घटना का संबंध देखें तो साथ ही साथ अजीत पवार जी की कुंडली का संबंध और उनके समय के ग्रह स्थिति का भी प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि जब मारक दशा आती है तभी मृत्यु का प्रभाव भी होता है। ऐसे में उनके साथ कई लोगों की भी मृत्यु हुई है। तो ये सभी संबंध जिन जिन लोगों का इस दुर्घटना में निधन हुआ है उनके ग्रहों के साथ भी बैठता है। इस समय अगर हमने न्यूमरोलॉजी से भी देखेंगे तो एक अंक का प्रभाव हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलेगा और एक अंक को अग्नि तत्व से जुड़ा माना गया है। अग्नि तत्व का वायु से संबंध जब जब होता है तब तब कोई बड़ी दुर्घटना होती है। इसी तरह से जब मंगल केतु का संबंध बना था, मंगल केतु राहु की स्थिति जब प्रभाव डाली थी, तभी हमने अहमदाबाद की प्लेन दुर्घटना देखी। 28 जनवरी में अगर हम अंकों की बात करें तो 28 जनवरी 2026 के योग में एक नंबर विशेष रहेगा और एक नंबर को अग्नि तत्व से जुड़ा माना गया है। वहीं जब हम बात करते हैं अजीत पवार की कुंडली की, तो उनकी दशा स्थिति भी शनि से प्रभावित थी। शनि की 7.5 का बहुत गंभीर प्रभाव उन्होंने झेला, जो उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट के रूप में प्राप्त हुआ। वहीं उस दिन की अगर ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो मकर राशि में ही उस दौरान मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र की स्थिति का युति योग बन रहा था। वहीं बुध की अस्त स्थिति भी बनी हुई थी और साथ ही चंद्रमा वृष राशि में था। ये काफ़ी एक तरीके से बेहतर और कहा जा सकता है कि अपवाद स्वरूप स्थिति बनती है कि चंद्रमा का वृष राशि में होना उच्चस्थ स्थिति की घटनाओं को दिखाता है। एक शुभस्थ स्थिति मानी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना भयानक हमने घटनाक्रम अपने समक्ष देखा, क्योंकि जब उनका प्लेन क्रैश हुआ तब ग्रहों की स्थिति में शनि वृषभ राशि पे ही दृष्टि डाल रहा था। शनि की दृष्टि चंद्रमा पर थी और चंद्रमा का कृत्तिका नक्षत्र गोचर भी हो रहा था, जो सूर्य से प्रभावित रहा। तो अग्नि तत्व और वायु तत्व के साथ साथ एक विशेष घटनाक्रम हमें प्लेन क्रैश के रूप में दिखाई दिया। इस घटनाक्रम के पश्चात ही हमने विश्व पटल पर भी एक अन्य घटना को देखा, जिसमें कोलंबिया विमान हादसे की स्थिति भी हमारे सामने आई और इसमें भी कई लोगों के मारे जाने की स्थिति स्पष्ट हुई है। तो ये स्थिति भी हमें दिखाती है कि शनि का प्रभाव किस तरीके से गंभीर असर डाल रहा है। वहीं अगर हम देखें तो मौसम की स्थिति में भी बड़े भारी हेरफेर देखने को मिले।
मनाली में होने वाले एवलांच की स्थिति का प्रभाव देखा जाए, या फिर कश्मीर में होने वाले बर्फीले तूफान को अगर हम देखते हैं, तो ये सब कुछ घटनाक्रम ग्रहों के बड़े बदलाव के संकेतों को हमारे सामने रखता है। जब भी ग्रह अपने किसी खास नक्षत्रों में होते हैं और जब ग्रह किसी खास तरह की युति बनाते हैं, तब ये बड़े घटनाक्रम हमारे सामने आते हैं, जिनके बारे में हमने पहले भी आगाह किया है। क्योंकि इस समय पर जब मकर राशि में 4 ग्रहों का युति प्रभाव है, उन्हीं में 4 ग्रहों की स्थिति में कुछ ग्रह अस्त हैं और कुछ ग्रह अग्नि तत्व होकर विशेष योग बना रहे हैं। वहीं शनि का प्रभाव और गुरु का वक्रत्व भी हमारे समक्ष है। तो ये सभी घटनाक्रम आने वाले समय पर भी गंभीर असर डालेंगे, जिन्हें हम कुछ दुर्घटनाओं के रूप में देख सकते हैं। और अभी अग्नि से संबंधित कुछ घटनाएं हमारे सामने होंगी। अग्निकांडों में वृद्धि का योग बनेगा, क्योंकि तब हमारे कुंभ राशि में सभी ग्रहों की युति हम देखेंगे। मंगल राहु की युति बड़े हेरफेर के साथ हमारे समक्ष देश के ही नहीं, दुनिया की घटनाओं को भी सामने रखेगी। इस समय बड़ी रेल दुर्घटनाओं का योग बनता है। वहीं राजनेताओं का और लोगों का आपसी विद्रोह भी हमारे सामने होगा। यूजीसी में होने वाला जो विद्रोह है वो अभी आगे बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर हम बात करें तो मार्च तक ग्रहों की स्थिति काफ़ी गंभीर असर तो देगी ही, और कुछ दुखद स्थितियां भी बनाएंगी, जिसमें बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कोई बड़ी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जाने की सूचना भी हमें मिल सकती है। इसी के साथ हमें कई ऐसे घटनाक्रम दिखाई देंगे जो पब्लिक में होने वाली दुर्घटनाओं को विस्तार देंगे, लोगों में विद्रोह को बढ़ाएंगे। कहीं कुछ ऐसी हिंसात्मक स्थिति भी हमारे सामने होगी जो प्राकृतिक आपदाओं के रूप में होगी, और कुछ मनुष्यों द्वारा उत्पन्न कारणों से भी हमारे सामने दिखाई देंगी। ये तो घटनाएं हुई जो दुर्घटनाओं का असर हमें दिखाई देगा। लेकिन अगर बात की जाए कि केवल दुर्घटनाएं ही समक्ष होंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ अच्छी स्थितियां और कुछ अच्छे परिणाम भी हम इस समय पर देख पाएंगे, क्योंकि पाप ग्रहों का प्रभाव या कहें कि कुछ दुष्प्रभाव जब आते हैं तो उनके एक अच्छे संकेत भी हमें दिखाई देते हैं। यदि हम देखेंगे तो आने वाले समय में तकनीकी क्षेत्र में विस्तार के बहुत ज़बरदस्त उछाल हम देख सकते हैं। कुछ नए आविष्कार, रिसर्च का समय ये बेस्ट समय रहेगा। कुछ ना कुछ नए बदलाव हमारे सामने होंगे, नई सूचनाएं हमारे सामने होंगी, और तकनीक से लेकर मीडिया तंत्र से लेकर अगर हम कहें कि हमारे तो हम सैटेलाइट से जुड़े हुए कार्यों को भी इस समय विस्तार के साथ देख पाएंगे, जिनमें कुछ अच्छे परिणाम हमें मिलेंगे। क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति विशेष रूप से प्रभाव डालती है तो वो कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम भी देगी। यानी अगर हम बात करें तकनीकी क्षेत्र में, आप ये बदलाव ज़रूर देख पाएंगे। कुछ ना कुछ नई रिसर्च हमारे सामने होंगी, कुछ नए उपकरण हमारे सामने होंगे, और साथ ही खगोल के साथ साथ हम अंतरिक्ष पर भी नए परचम लहरा पाएंगे। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।